माफ कीजिएगा, मैनेजर साहब से आप मुझसे बात कीजिए। अदावर बैठिए, फरमाइए क्या हुक्म है? जी मैं लाहौर से जावेद साहब के नाम एक लेटर लेकर आया। ओह, शेख साहब का लेटर? आप खड़े क्यों हो गए? शेख साहब से डरते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे बरखुरदार मालिक से डरना ही बेहतर है। जावेद साहब, मैं रशीद बोल रहा हूँ। लाहौर से एक साहब शेख साहब का लेटर लेकर आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ओके सर, आप कुछ इंतजार कीजिए, जावेद साहब जरा मसरूफ हैं। जी बेहतर, कोई बात नहीं। फरीदा, न जाने तुम लड़कियां हम मर्दों पर बिला वजह क्यों शक करती हो? ये बात नहीं है जावेद, दरअसल मैं इसकी लड़कियों में तुम्हारे और मेरे आम चर्चे हो रहे हैं, इसलिए परेशान हूँ। अम्मी जान आ जाएं, तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। वो कैसे? भाई तुम मुझसे क्या चाहती हो? यही ना कि मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूं? हाँ। और मैं भी यही चाहता हूँ। पिछले महीने का प्रोग्राम था, मगर मुझे नई मशीनें खरीदने के लिए जर्मनी जाना पड़ा, वरना तक तो तुम पासी दुल्हन बन चुकी होती। तुम्हारी अम्मी जान कब आएंगी? जब भी आएंगी ना, तुम्हें पहले से इत्तला मिल जाएगी। सुनो, कुछ पैसों की जरूरत हो तो? जी नहीं, शुक्रिया। जी प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा था मैं खुद बुला लूंगा। आपने कहा था 2-4 मिनट बाद आना, मैं पूरे 7 मिनट बाद आया हूँ सर। वो आदमी कहाँ है? आइए मिस्टर सलमान, ये है सर। लेटर का ये लीजिए। शेख साहब के खास आदमी मालूम होते हो। जी मैं रशीद से किसी काम पर लगा लो। मसलन किस काम पर सर? किसी काम पर भी। मालिक का सिफारशी है, नौकरी देनी पड़ेगी। शुक्रिया। शुक्रिया शेख साहब का अदा करना। जाओ रशीद के साथ। आइए। सुनो, शेख साहब ने तुम्हारी तनख्वाह 300 रुपए मुकर्रर की है। जी ये बहुत है। रशीद, कल तुम सामान खरीदने के लिए जजीरे में जाओगे। कल इतवार है और अगर काम बन गया तो फैक्ट्री की गाड़ी तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। ओके सर। तुम जा सकते हो। आइए। फैक्ट्री से रोजाना जितना माल मुख्तलिफ पार्टियों को जाएगा जी, उसका हिसाब आपके पास रहेगा। हाँ, अच्छा मैं ये हिसाब किसे दिखाऊं? जावेद साहब को? नहीं, मुझे। जावेद साहब के पास इतनी फुर्सत नहीं, बहुत मसरूफ आदमी हैं। मेरा ख्याल है जावेद साहब की कुछ जनाना मसरूफियात ज्यादा है। बरखुरदार नौकरी करने आए हो या घुटलियां गिनने? सिर्फ अपनी नौकरी से गर्ज रखो। महंगाई रोज बरोज बढ़ रही है और गुजारा भी बहुत मुश्किल है। ठहरे कहाँ हो? फिलहाल तो मैं एक होटल में ठहरा हूँ, अब नौकरी मिल गई है तो कोई ना कोई कोठरी तलाश कर लूँ। अकेले हो या कोई दुमछल्ला साथ में है? जी नहीं, फिलहाल अकेले। तो अकेला होने की नौबत अभी नहीं आई। अकेले आदमी के लिए मेरे साथ ही एक जगह, शाम को आकर देख लो, तुम्हें यकीनन पसंद आएगी। किराया भी कोई ज्यादा नहीं होगा। बेहतर मैं हाजिर हो जाऊँ। ये लो मेरा एड्रेस। शुक्रिया। जरा सुनिए। ए लो, ये मुंह मुर्दार बाकी रह गया था इश्क जताने को। अरे ये तो तुम हो, मैं समझी थी कोई ऐरा गैरा है जो शर्मीली से ठटोले कर रही है। तो तुम्हारा नाम शर्मीली है? अरे हाँ, तो तुम मुझे जानते हो? तुम्हें कौन नहीं जानता, सारी कराची में तुम्हारी शोहरत है। अच्छा ये बताओ, ये रशीद साहब कहाँ रहते हैं? जहाँ मैं रहती हूँ उन्हीं का तो दूध लेने जा रही हूँ, वो रहा उनका मकान चिक वाला। अच्छा। तुम चलो, मैं दूध लेकर अभी आती हूँ। अच्छा। अब्बाजान, अब्बाजान?
कौन नहीं, सलमान हूँ। उनके दफ्तर में काम करता हूँ। दफ्तर में काम करते हैं तो दफ्तर जाइए, घर पर क्यों आए हैं? उन्होंने मुझे बुलाया था। अब्बा जान भूल गए होंगे, उनका हाफजा बहुत कमजोर है, वो अक्सर भूल जाया करती हैं। मगर वो तो कह रहे थे कि मेरी बेटी का हाफजा बहुत कमजोर है। सच्ची उन्होंने कहा था? भला मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? झूठ बोलने की जरूरत नहीं तो फिर आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? अच्छा, तो आप छुप छुप के मुझे देख रही हैं? तौबा तौबा, मैं कहाँ देख रही हूँ आपको? आए हैं? तुम तो बाहर ही खड़े हो। रशीद साहब घर पर नहीं है। रशीद साहब घर पर नहीं है तो मैं तो हूँ। कहो, क्या कहते हो? उन्होंने कहा था कि मेरे करीब एक मकान खाली है, वो तुम्हें किराए पर दिला दूंगा। यही तो खाली है, आओ मेरे साथ। कहाँ? विसी निगोड़े बब्बन के पास, जो मुझे अभी अभी पाम्फलेट खिला रहा था। मैं पेट में बात नहीं रखती। ये बब्बन कौन है? वही निगोड़ा तो इस बस्ती का मालिक है, मगर मैं उसे मुंह नहीं लगाती हूँ। बहुत अच्छा करती हो तुम। अरे बब्बन कहाँ मर गया, जरा जल्दी बाहर आइयो। अंदर ही आजा शर्मीली। शर्मीली, तुम्हें मछली भी खिलाएगा और प्यार की बातें भी करेंगे। मैं तेरी कांटेदार मच्छी नहीं खाने की, मैं पेट में बात नहीं रखती हूँ। जरा जल्दी चल, मैं किराएदार लाई हूँ। ये मुझे किराएदार मालूम होता है? ये तो कोई दिलदार है, कोई किराए का मकान नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? तुम्हारा तो बाप उसे मकान देगा। एक शर्त है। जल्दी बता, क्या शर्त है? कोई नई शर्त नहीं है, वही पुरानी शर्त है। वो तो मैं मर कभी नहीं मानने की। तू जितना जी चाहे भाग ले शर्मीली, शादी तुझे मेरे साथ ही करनी पड़ेगी। तो वो तेरा कोई तो वाला टेलर मास्टर अब नहीं आएगा। वो आ भी जाए तो मेरी पैदाइश भी उसके निकाह में नहीं रहने की। 2.5 साल से उस कलमुहे ने न खत लिखा है और न खर्च भेजा है। ओहो, 6 महीने अगर और उसने खर्च नहीं भेजा तो निकाह तो खुद ब खुद टूट जाएगा। फिर मेरे से निकाह हो जाएगा। अरे जाके घास चट। तुम्हारे साथ में निकाह करके अपनी जुबान नहीं बिगाड़ने की। तुम्हारा तो सीन ही दुरुस्त नहीं है। शर्मीली को शर्मीली कह रहे। अच्छा भाई, आप ये मामला जारी रखें, मैं मकान कहीं और तलाश कर लूँ। अब तो मैं तुमसे बिल्कुल ही शादी नहीं करने की। ऐसा बात है? बड़ी ठहरो ना यार, एकदम से गर्मी खा गए तो मानी शानी खाओ। शर्मीली ने तेरी सफारत कर दी है, तुझे मकान बराबर मिलेगा। ताली माफ करना बाबू जी। ताली अपन शर्मीली को देगा। लो शर्मीली, ये ले ताली, अब बजाओ ताली। किराया कितना होगा? अपन के साथ 2 बार हंस के मार ले, कूद ले, किराया ही किराया है। आए बाबू। अस्सलाम वालेकुम। लाइए मुझे दीजिए। मान मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जगह के मुतालिक क्या ख्याल है? जी बस गुजारा ही है। भाई किसी अच्छे फ्लैट के लिए तो 10-15 हजार पगड़ी देनी पड़ेगी। जी हाँ, जी हाँ। मेरा ख्याल है मैं आज रात तो होटल ही में गुजारूं, कल यहाँ सफाई करवाने के बाद फिर सामान ले आऊंगा। तुम सामान ले आओ, मैं सफाई करवा छोड़ूंगा। मियाँ, मैं सवेरे ही सफाई कर छोड़ूंगी। हाँ, तुम और नजमा दोनों मिलकर कर देना। चलो मियाँ, चलिए। शर्मीली, ताला लगा दो। अच्छा। है कितनी बदबू है यहाँ। बदबू का पता तो तब चलेगा जब तुम्हारी शादी बब्बन मछली वाले से होगी। दीदी, अल्लाह बड़ा बोल ना बुलवाए। मैं मर कर भी उससे शादी नहीं करूंगी। तो फिर खत लिखकर टेलर मास्टर को कुवैत से बुला ले। वो मुआ तो मुझे बब्बन से भी बुरा लगता है। ना इधर ना उधर, बस बीबी देखती रहो। अल्लाह जाने किस बात में राजी है। इस नए बाबू से तुम्हारी शादी की बात करें। ए बीबी, क्यों ठटोल करती हो? ठटोल नहीं, सच कहती हूँ। बीबी, कहीं तुम्हारे दिल को तो नहीं भाग गया? तो बस अल्लाह अल्लाह कर शर्मीली। मुआ जब से टेलर मास्टर कुवैत गया है, अल्लाह ही अल्लाह तो कर रही हूँ। शर्मीली, सफाई हो गई? बाहर ठहरो, यहाँ पड़ता है। भाई माफ कीजिएगा, मैं बेखबरी में आ गया। तो बाखबरी से बाहर चले जाओ। अच्छा, मैं रशीद साहब के पास बैठता हूँ, तुम सफाई कर चुको ना, तो मुझे बुला लेना। अच्छा ठीक। अच्छा, तुम्हारा रंग लाल हो रहा है, अल्लाह खैर करे। चल हट, बदला चुका रही है।
भाई माफ कीजिएगा, ये मिक्सर भी है। ओहो, अच्छा बुला लेना। नजमा बेटी, अव्वल तो मैं कल शाम तक लौट आऊंगा। अगर मुझे देर हो जाए तो घबराना नहीं, शर्मीली तुम्हारे पास है। आप बेफिक्र होकर जाए मियाँ। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बच्चा। अच्छा सलमान मियाँ, इंशाल्लाह कल शाम को मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। बुर्जुआ, मिडिल और प्रोलेटारी। हुजूर हर क्लास की लड़कियों के फोटो आपकी नजर इंतखाब के मुंतजिर हैं। आपकी अबरू की हल्की सी जुम्बिश पर हर लड़की सुलेमान मियाँ के रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक होने के लिए खींची चली आएगी। हुजूर तो गालिबन बुर्जुआ तबके की लड़की को तरजीह देंगे। ये बुर्जुआ तबका क्या होता है सेक्रेटरी? हुजूर मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? नहीं, हम अपने इल्म में इजाफा कर रहे हैं। हुजूर बुर्जुआ तबका अमीर लोगों को कहते हैं, अहले दौलत व सरवत वालों को। ये सियासी जुबान है। गोया तुम्हारी जुबान सियासी और अदबी जुबान की खिचड़ी है, जो रोजमर्रा की जुबान का कीमा करती रहती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हुजूर ने क्या मन टिक टिक यानी मंतक पैदा की। सेक्रेटरी जी, मुलाजमत करना चाहते हो तो खुशामद छोड़ दो, खुशामद नहीं छोड़ सकते तो मुलाजमत छोड़ दो। हुजूर पहली चीज तो छोड़ी जा सकती है, लेकिन दूसरी चीज तो अपने घर वालों का ओढ़ना बिछोना है। तो सुनो जी, हमारा बाप एक गरीब आदमी था। इस मकाम पर हम अपनी जाती मेहनत और ईमानदारी से पहुंचे हैं। जिस तरह हमने जद्दोजहद की है, हम सलमान से भी उसी तरह की जद्दोजहद की तवक्को रखते हैं। इसीलिए हमने उसे अपनी कराची वाली फैक्ट्री में एक क्लर्क की हैसियत से मुलाजिम रखकर भेजा। मेरे लिए ये एक इत्तला है हुजूर। तुम्हारे लिए एक इत्तला और भी है। इरशाद। हमने सलमान की तनख्वाह 300 रुपया माहवार मुकर्रर की है। यानी मेरी तनख्वाह की भी आधी। हुजूर तो उन्हें 3000 रुपया महीना दे सकते हैं। जिस बच्चे को 3000 रुपया महीना मिले वो बच्चा अपाहज हो जाता है। मैं सलमान का बाप हूं, दुश्मन नहीं। ये फोटो मुझे दे दीजिए। अब आपके तबके के खादिम के लिए क्या इत्तला है, यानी हुक्म? तुम जा सकते हैं। नवाबिश। शर्मीली, कहाँ मर गई थी तू? जा जल्दी से जाके उन्हें खाना देकर विनय जिन्हें वही से अपने पड़ोस में आकर ठहरी। विन के लिए तो मैं 10 बार खाना लेकर जाऊं। तो बहुत अच्छी है। मेरी मुंह खुशबू से ना पेट भर जियो, कुछ खा लियो भी। जरूर खाऊंगा शर्मीली, यहाँ तो अच्छा खाना मिलता ही है। यहाँ अच्छा बर नहीं मिलता, तुम खाने की बात करते। तुम्हें बर अपने लिए चाहिए या? है ना अपने लिए चाहिए ना यहाँ के लिए। वो तो मुंह में बात आई तो कह दी, मैं पेट में बात नहीं रखती। बहुत अच्छा करती हो शर्मीली, पेट में बात रखने से बतंगड़ बन जाता है। तुम्हारे कितने बच्चे? उम्र है उसकी? तुम्हारे जितना है, जवान है और कमारा भी है। कमारा भी है? हाँ, पैदाइशी कमारा है। वैसे एक बात बताओ शर्मीली, ये खाना तुमने पकाया? मैं ही पकाती हूँ, नजमा बीबी को तो पकाना आता ही नहीं। अच्छा।
मेरा हाथ छोड़ दीजिए। आप मेरी मोहब्बत को ठुकरा देना चाहती हैं? 2 दिन में मोहब्बत हो जाती है। 2 दिन तो बहुत होते हैं। मोहब्बत तो चंद लम्हों में सदियों का फासला तय कर लेती है। आप मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मुझे डर लग रहा है। वो क्यों? जब आप ये हाथ खुद छोड़ देंगे तो कहीं मेरी नब्ज़ें न डूब जाए। मैं कोई कसम नहीं खाता नजमा, लेकिन जब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ से छूटेगा उस वक्त मेरा दम टूट रहा होगा। हाय अल्लाह, मोहब्बत में मौत को शामिल न करें। 2 दिन में मोहब्बत हो जाती है? मोहब्बत तो चंद लम्हों में सदियों के फासले तय कर लेती है। शहर के हंगामों से दूर समंदर की पुरशोर आवाज में भी कितना सुकून है जावेद। असली सुकून तो तुम्हें उस वक्त मिलेगा जब मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाऊंगा। वो क्या? आज शाम हैदराबाद से अम्मी जान आ रही है। अगर तुम रात का खाना हमारे साथ खाओ तो तुम्हारा उनके साथ तारुफ भी हो जाएगा और आज ही शादी की तारीख भी मुकर्रर हो जाएगी। आओगी? रात को मेस से गैर हाजिरी बहुत मुश्किल है। ओहो, किस पिंजरे के पंछी को दिल दे दिया है। मोहब्बत करते भी डरती है। जावेद, ये बात नहीं है। कहीं डरती हूँ ठोकर ना लग जाए। अरे ठोकर तो पैदल चलने वाले खाते हैं, तुम्हारे नीचे तो गाड़ी होगी। गाड़ी वालों के भी तो एक्सीडेंट हो जाया करते हैं। अच्छा छोड़ो, हमें जान से मिलना। लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकूंगी और ना ही तुम जोर दोगे। अच्छा, ठीक है, पहले वादा करो। हेलो, कौन? मैनेजर साहब, हम बासु बोलता है। हाँ, सुन रहा हूँ। मैनेजर साहब, वो सामान का बोर्ड पहुंच गया है। जैसा तुम बोला था, हम वो सामान आज रात फैक्ट्री में नहीं लाएंगे, तुम्हारा कोठी पहुंचाएंगा। ठीक है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। अच्छा, रात को मिलेंगे। मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ क्यों आए हो? सर, मैं वो जरूरी फाइल। जरूरी और गैर जरूरी मैं समझता हूँ। मालिक की सिफारिश से गलत फायदा उठाने की कोशिश न करो। जी, जा सकते हो। अरे बड़ी रसीद साहब, कैसा है? खुदा का शुक्र है। तू अपनी कहो। अरे बड़ी हम क्या बोले रसीद साहब? रसीद साहब, अरे बड़ी तुमको ये सा काम बोले तुम भी नहीं किया। भाई, जब तक शमीली को तलाक न हो जाए वो शादी कैसे कर सकती है? अरे बड़ी शादी नहीं करे, बाबा शादी का वादा तो करे। हो जाएगा भाई, चंद रोज सब्र करो। सब्र नहीं करेगा बाबा तो क्या चोरी करेगा? क्यों बासु, ये हमारे सामान तो रहा है ना? ये तो मैनेजर साहब जानता है, हमको कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं बोला? अरे बे, बोल दिया है, हमको कुछ नहीं बोला। फिर हमको चोरों के मारे क्यों पूछता रसीद साहब? अच्छा भाई, नहीं पूछता, अपना काम करो। अल्लाह खैर करे। अपा जान ने कहा था मैं शाम तक आ जाऊंगा, अब तो रात पड़ गई है। मैं गली के मोड़ पर देख कर आऊं? नहीं, मुझे अकेले छोड़ के न जाना, वरना मुझे डर लगेगा। क्या बात है शर्मिली, यहाँ क्यों खड़ी हो? मियाँ अभी तक नहीं आए हैं। नजमी भी बहुत सख्त परेशान है। इनसे कहो परेशान न हो, आ जाएंगे। सलमान मियाँ, लो वो आ भी गए। आइए रशीद साहब, आपकी साहबजादी आपके लिए बहुत बेचैन, मिल लीजिए। ये लड़की न जाने मेरे बगैर ससुराल कैसे रहेगी। नजमा बेटी, चाहिए हम आपसे नहीं दे। पगली, चलो जल्दी से खाना निकालो। मैं तुम्हारा खाना मैं लेकर आती हूँ। नहीं शर्मिली, मुझे जरा एक काम है, मैं आज खाना देर से खाऊंगा।
नए घर में हमारे खुदा की कुदरत है। तशरीफ लाइए। बस ये टैक्सी को फारिग कर दो। तशरीफ रखिए। अम्मी जान कहाँ है? जी उन्हें दिल का दौरा पड़ गया था। दिल का दौरा? जी हाँ, भाईजान का शाम को टेलीग्राम आया था। तुम्हें खाने पे न बुलाया होता तो अब तक मैं भी हैदराबाद होता। खैर अब सुबह जाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। थोड़ी देर तो बैठो, मैं से तो तुम आ ही चुकी हो। बशीर, जी साहब। ठंडा पियोगी या चाय कॉफी वगैरह? चाय या कॉफी में देर लगी, ठंडा ही मंगवा लो। कुछ ठंडा ले आओ। मैं नहीं पीऊंगा। तुम क्यों नहीं? मैं अपनी दवाई पी रहा हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते इस लानत को? शादी के बाद छोड़ दूंगा। के लिए मैं जो अंगूठी लाया था पहना दूं? अम्मी जान के हाथ से पहनूंगी। हाँ जी, हमारे हाथ में तो कांटे लगे हुए हैं ना। नहीं, कांटों की बात नहीं है। ये रस्में तो जावेद, जावेद, इसमें क्या था? मेरा सर चकराने लगा है। इसमें तुम्हारा वहम था। नहीं, जरूर कुछ था। कहे तो तुमसे कहे आने से पहले इत्तला देकर आया करो। तुम फिर इत्तला दिए बगैर आए। मनीष साहब, हम सुबह आपको फोन पे बोला था कि हम रात को आएंगे। आप बोला ठीक है। मैंने कब कहा? मैं फोन पर था ही नहीं। तो फिर आपका रिश्ता होएगा? ठीक है, ये सामान एहतियात से उठा के तहखाने में रखवा दो। ड्राइवर, पेटियां उतारो। एहतियात की ये माने नहीं कि नुकसान करो। मैनेजर साहब, गिर गया तो क्या हुआ? आपके हाथ से भी गिर सकता है। मैनेजर साहब, उधर समुद्र पे हमें रशीद साहब मिला। रशीद साहब मिला था? बोला ये सामान हमारा है। हम बोला मैनेजर साहब जानता। ठीक है, सुनो, समझे? बरोबर।
शर्मिली, शर्मिली, अब तो 4 महीने रह गया है। 4 महीने छोड़, 4 पल भी रह जाए तब भी मैं तेरे मुंह पे जूता नहीं मारूंगी। मैं पेट में बात नहीं रखती। शर्मिली, अगर तूने मेरे जीते जी किसी और से शादी रचा ली तो मैं तेरी डोली के नीचे आके जान दे दूंगा, देख लेना। अरे जा जा, तेरे जैसे मर्दुए मेरे सल्लू में बंधे फिरते हैं। एक बार छोड़, 100 बार जान दे दे मेरी पैजार से। अरे शर्मिली, 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 एक जुल बात है। अब उतारूं जूता और गिनूं तेरे सब। ओहो, 100 छोड़ 200 गिन लेना। मेरी बात तो सुन, ये अपना रशीद साहब और सलमान बाबू है ना, उनके रिक्शे का ट्रक से टक्कर हो गया है। दोनों अस्पताल में पड़ा है, बड़ा खतरनाक हालत है। अरे कहीं तू ताड़ी तो नहीं पिया यार? अरे शर्मिली, ताड़ी नहीं पिया, अभी अस्पताल से होके आ रहा हूँ। हाँ, मैं मर जाऊं, मैं जाके नजवा बीवी से बोलती हूँ। हाँ, बोल दे। बीवी, गजब हो गया। क्या हुआ? सलमान बाबू और मियाँ की रक्षा से एक ट्रक की टक्कर हो गई। शर्मिली, मुझे अभी भी बब्बन ने बताया है कि दोनों अस्पताल में हैं। किस अस्पताल में? ये तो मैंने पूछा नहीं। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, उससे रास्ते में पूछ लेंगे। क्या अल्लाह सलमान साहब, मेरे अब्बा जान। ये लो तुम्हारा इनाम। मगर बासु, सलमान को भी मरना चाहिए था। मुझे यकीन है कि उस दिन तुम्हारा फोन उसने सुन लिया था। फिक्र मत करो मैनेजर साहब, तुम जिस दिन बोलेगा हम उसको भी खत्म कर देंगे। आओ आओ सलमान भाई, तुम्हारे एक्सीडेंट का सुना। रशीद साहब की मौत का बहुत ही अफसोस है। सर, मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। किस बात की? उस दिन सर मैंने आपसे झूठ बोला था। जी, झूठ बोला था? जी हाँ सर, मैंने आपकी गैर मौजूदगी में आपका टेलीफोन सुना था और आपको बताया नहीं था, जिसके नतीजे में यह एक्सीडेंट हुआ। ओ, जा, माफ किया। आइंदा झूठ मत बोलना। थैंक यू सर। ये तो बिल्कुल चौहद निकला बासु। इसे खत्म करने की कोई जरूरत नहीं है। सलमान बाबू, क्या बात है शर्मिली? खाना खा लो, गर्म है, फिर ठंडा हो जाएगा। पेट में जाके सभी गर्म हो जाता है। एक बात कहूं? कोई खास बात? खास बात तो नहीं। अपनी नजमा बीवी की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही है। तो कल किसी डॉक्टर को बुला के दिखाई देते। डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज नहीं। मियाँ की मौत का सदमा कोई साथी ही उसके दिल से मिटा सकता है। तो ऐसा करो शर्मिली, कोई लड़का तलाश कर लो। तुम्हारे होते हुए लड़का तलाश करने की क्या जरूरत है? शर्मिली पागल हो गई? पागल तो तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो रहे हो। तुम्हारा नाम आते ही सजा बीवी का चेहरा सुर्ख हो जाता है। भाई, मैं अपने वालिद की मर्जी के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता। उन्होंने लड़की पसंद कर। वालिद की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते थे तो फिर किसी के दिल में चुटकी क्यों लेते हो? मैं देखती। अरे सुनो तो। अरे कहीं शर्मिली मुझे पता तो नहीं। का बोझ ही मेरे लिए क्या कम था कि तुम रसवाई के तूफानों को भी बुलावे दे आई हो। मैंने तो तुम्हारे भले को कहा था नजमा बीबी। मेरी जिंदगी उस मोड़ पर आ गई जहाँ भले बुरे की तमीज मिट जाती है। सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी का मकसद रह जाता है। मोहतरम अब्बा जान तस्लीम, मैं आज आपको अपनी ज़िंदगी के एक अहम तरीन फैसले से आगाह कर रहा हूँ। मगर मेरा ये फैसला आखिरी नहीं, आपकी इजाज़त का मोहताज होगा। मैंने अपना रफ़ीक़ ज़िंदगी मुंतखब कर लिया है और मेरा ख्याल है कि मेरा ये इंतखाब हर लिहाज से आपके लिए काबिल कबूल होगा। अपनी फैक्ट्री के रशीद साहब को आप अच्छी तरह जानते होंगे, जिनकी पिछले दिनों एक एक्सीडेंट में मौत वाक़ई हो गई थी। उनकी लड़की नजमा को मैंने अपना शरीक ज़िंदगी बनाने का इरादा कर लिया। रशीद साहब की वफात के बाद वो मझधार में डोलती हुई एक कश्ती है जिसके पतवार संभालने वाला कोई नहीं। हादसात के तूफान में अगर उसे बेसहारा छोड़ दिया गया तो उसकी तबाही यकीनी है। अब्बा जान,
मैंने हमेशा आपके हुक्म के सामने सर झुकाया है, कभी सरताबी नहीं की। जिंदगी में पहली बार मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ। उम्मीद है आप मेरी दरख्वास्त को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकेंगे। वैसे आपका फैसला मेरे लिए हुक्म की हैसियत रखता है। आपका ये लीजिए सरकार, ये कुछ और तस्वीर आपकी नजर इंतखाब की मुंतजिर। अब इनकी जरूरत नहीं, मेरे बेटे ने लड़की पसंद कर ली। पसंद कर लिए? यानी आपसे बाला बाला पसंद कर ली है? यानी वही आजकल के नौजवानों वाली खुदसरी, यानी वालिदैन को बालाए ताक रखकर शादी की हंगामा आराइयां भी शुरू कर दी। सेक्रेटरी जी, बाप और बेटे के दरमियान खलीज पैदा करने की कोशिश न करो। मुझे अपने बेटे पर एतमाद है। मुझे भी पूरा एतमाद है, बल्कि सरकार वो तो है ही काबिल एतमाद। सलमान को लिख दो, हमने उसकी दरखास्त रद्दी की टोकरी में नहीं फेंकी। हमें यकीन है उसका इंतखाब हमारे लिए बाइस फख्र होगा। जाओ लिख दो। बेहतर सरकार। चलो बच्चियों, तुम्हारे लिए सियासी हालात साजगार नहीं। साहब आपका पार्सल। आपका अच्छा इतनी जल्दी हकीकत में ढल जाता है, यकीन नहीं आता। शर्मीली, मैं कहूँ हूँ, जब तुम अपनी बाप की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते तो बार बार मुझे क्यों बुलाते हो? तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं, मैं पेट पे बात नहीं रखती। मैंने यही बताने के लिए तो बुलाया है कि अब्बाजान राजी नहीं हुए। आए हैं, राजी नहीं हुए तो अपनी नजवा बीवी मत छोड़ी जाएगी। एक से एक बड़ा रिश्ता पड़ा है, वो तो यूं ही तुम्हारे जुल्म में आ गई। यकीन मानो शर्मीली, मैंने कोई जुल्म नहीं दिया। अब मैं कोशिश करूंगा। आए हैं, तमाम उम्र कोशिश ही करोगे या शादी भी करोगे? अगर तुम मेरी थोड़ी सी मदद करो तो ये शादी भी हो सकती है। मैं क्या मदद करूँ? पता है क्या, मैंने सुना है कि अब्बाजान बब्बन की बहुत मानते हैं। मैंने उसकी खुशामद की मगर वो माना नहीं। क्या कहता है निगोड़ा? वो कहता है कि खुदा न खास्ता तुम अगर उससे शादी कर लो तो वो मेरी नजमा से शादी करा देगा। मैं उस कलमूले से शादी करूं जिस जबान में अब तक मैंने मिलावट नहीं आने दी, उसे बिगाड़ लूं? इसका मकसद ये है कि तुम अपनी जबान को नजमा बीवी से ज्यादा समझती है। जबान अपनी जगह पर और नजमा बीवी अपनी जबान पर जगह पर। सुनो, अगर मैं शादी का वायदा कर लूं और तुम्हारी शादी के बाद मैं मुकर जाऊं तो बात बनेगी? नहीं 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 नहीं, वो तो कहता है कि दोनों शादियां एक वक्त में हो। बड़ा कमीना है, मुझे फांसने के लिए कब से डोरी फेंके बैठा, ताकत फांस लिया। इसका मकसद है तुम शादी के लिए तैयार हो? अब मैं इतनी नमक हराम भी नहीं हूँ कि नजमा बीवी की खातिर इतनी सी कुर्बानी भी ना दूं। अच्छा ऐसा करना, अभी नजमा को शादी का मत बताना, मामला तय हो जाए फिर बताते हैं। अच्छा, अब मैं उस निगोड़ा के सामने घूंघट छोड़ के गुजरा करूंगी और उससे कह देना कि मुझे देख के शर्मीली शर्मीली के रट ना लगाए। मैं कह दूंगा, जरूर कह दूंगा। बाबूजी, तुमने तो कमाल ही कर दिया है, मेरी तो किस्मत खुल गई। बाबूजी, एक बात मेरे जहन में आई। क्या? तुम शादी खानाबादी का दफ्तर खोलो, बड़ी आमदनी होगी। है? क्यों क्यों? चपरासी तो उसके तुम भी होगी। चपरासी में नहीं, चपरासी में नहीं नहीं, फिर रहना तैयारियां कर, मैं शादी की तैयारियां कर रहा हूँ। अच्छा, नजमा,
जी शर्मिली ने तुम्हें बता दिया? क्या? मेरी शादी हो रही है। आपकी? कब? कल शाम। कहाँ हो रही है? यही कराची में। मुबारक हो। बड़ी शार्द मुबारकबाद दे रही है। तुम्हें खुशी नहीं हुई? अपने हमदर्दों की खुशी से किसी खुशी नहीं होती सलमान साहब। मैं बहुत खुश हूँ। सर तुम तो रो रही है। अब्बा जान याद आ गए। उन्हें कितनी खुशी होती आपकी शादी की। देख शर्मिली, अब तू कुवैत वाले की बीवी नहीं है बल्कि मेरी बीवी है। जरा सोच समझ के बात करियो। क्या घंटा भर से बीवी बीवी लगा रखी है? जब तक तू मेरा हक में अदा नहीं करेगा मैं तेरी बीवी नहीं। देख शर्मिली, सुबह कर दूंगा। तुमने 1000 मांगा था ना, मैं तुम्हें 2000 दूंगा। वो मुआ कुवैत वाला भी यही कहता था। अब मैं किसी चकमे में नहीं आने की। कौन कम बहुत तुम्हें चमका देता है शर्मिली? मैं तो तुम पर मरता हूँ। मैं सुबह सुलेमान बाबू से कहकर तुमसे तलाक ले लूंगी। ना 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 शर्मिली, अरे जालिम, ये जुल्म न करना। अपना तो सारी बस्ती में जलूस निकल जाएगा। तो जाकर बाहर सो रहा हूँ और मैं भी सो मर रहा हूँ। हाँ, सो मरो, बेशक सो मरो। मैं बाहर चला जाता हूँ, मगर तलाक की बात न कर दो शर्मिली। तुम जाते हो या मैं चली जाऊँ? ना तुम इधर ही रहेंगे शर्मिली, मैं बाहर चला जाता हूँ। हसरत उन फूलों पे है जो खिला नहीं मुरझा गया। बड़ी बस यही गम मुझको खा गया। जावेद, शुक्र है तुम मिल गए। कई दिनों से फोन कर रही हूँ मगर मुलाकात ही नहीं होती थी। मैं इन दिनों बहुत मसरूफ हूँ और मैं बेहद परेशान हूँ। वजह? अभी आकर बताती हूँ। यहाँ मत आना, मुझे फुर्सत नहीं है। बुलाओ। साहब, कुछ खोपरा खराब हो गया है, आपको 1 हफ्ते तक पहुंचा देगा। आपको फुकर माल कैसे देगा साहब? तो रकम भी 1 हफ्ते के बाद मिलेगी। जानते हो हमें कितना नुकसान होगा? पर अपना कमीशन आज ही चुकता कर दो मैनेजर साहब, माल का बड़ा जरूरत है। सलमान को बुलाओ। बासु, ये 300 मन नारियल गोदाम में रखवा देना और शाम को अपनी कमीशन अकाउंटेंट से ले लेना। चलो भाई, माल तुलवाओ। सर, आपने मुझे याद तो? मैं हाँ सलमान, मैं शाम की फ्लाइट से जर्मनी जा रहा हूँ। मेरा ये दौरा 3 महीने का है जी। आज से तुम रशीद साहब की ड्यूटी, तुम्हारी तनख्वाह 500 रुपए होगी। थैंक यू सर। सुनो, ईमानदारी से काम करना, झूठ से परहेज करना। मैं पहले ही झूठ बोलने की सजा भुगत चुका हूँ सर। जाओ, मुझे भी अभी घर जाना है, तैयारी करनी है। आज तुम भी छुट्टी कर लो। थैंक यू सर। खुदा हाफिज़। मैंने कहा था मुझे फुर्सत नहीं है। मैं जानती हूँ मगर तुम्हारी बेहद जरूरत है। एक नई जिंदगी की धड़कनें मेरी धड़क से उलझ रही है। मैं आज शाम जर्मनी जा रहा हूँ, मेरी वापसी का इंतजार करो। इतना अर्सा मैं तुम्हारी अम्मी के आने का इंतजार करती रही और अब तुम्हारी वापसी का इंतजार करूँ। 3 महीने ज्यादा मुद्दत नहीं। जावेद, मगर मेरी रुसवाई का इश्तिहार तो इसी महीने शहर की दीवारों पर लग जाएगा।
नजमा, ये लीजिए। ये क्या उठा लाए? ये आपका मुंह मीठा करने के लिए मिठाई। किस खुशी में? इस खुशी में कि मेरी तरक्की हो गई और अब मेरी तनख्वाह 500 रुपए हो गई। सच? जी सच। हमारी शादी की पहली खुशखबरी। अच्छा ये बताओ, तुम दूसरी खुशखबरी कब सुना रही हो? हटिए। हटिए नहीं, आप भी मेरे साथ चलिए। कहाँ? पिकनिक पर। मैं मुंह हाथ धो लेता हूँ, तुम इतने तैयार हो जाओ और मेरे लिए कपड़े निकालो। अच्छा। कमरे में देखा था तो मुझे शक गुजरा था, लेकिन रशीद साहब ने मुझे कर दिया। सर ने एक बार मुझे भी इशारा कर सका। तुम फिर भी नहीं समझी। ठोकर जो खाने थे। ठोकर लग जाने के बाद भी समझ जाओ तो कुछ नहीं बिगड़ता फरीदा बहन। जिंदगी इतनी हकीर शय नहीं है फरीदा बहन जितना आपने समझ लिया है। दूसरों की जिंदगी के बारे में मैं नहीं कह सकती, मगर मेरी जिंदगी तो अब बेमकसद है। बेमकसद क्यों? जावेद को तुमसे शादी करनी होगी, मैं करूँगा, मैं वादा करता हूँ। आप जावेद को नहीं जानते भैया। जावेद को जितना मैं जानता हूँ तुम भी नहीं जानती फरीदा। मेरा अंगूठा उसकी शहरत पर है। अगर उसने तुमसे शादी से इनकार किया तो उसकी मुलाजमत, उसका बैंक बैलेंस सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो जेल की आखिरी सलाखों के पीछे होगा। उसे जर्मनी से वापस आ लेने दो, हालात हमारे हक में होंगे। आओ फरीदा। भाभी मुझे रहने दो। आइए 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 आइए, आपका भी एक फोटो उतार लें। स्माइल। थैंक यू। पता है क्या, तुम्हारा फोटो मैं अब्बा जान को भेज रहा हूँ, वो अपनी बहू को देखना चाहते हैं। अब्बा जान क्या कहेंगे, कितनी बदसूरत बहू। अच्छा, अब आप अपनी तारीफ करवाना चाहती हैं? ना कीजिए। हैं? ना कीजिए और रात को भूखे सोइए। पहले कभी आपको भूखा सुलाया जो कह रहे हैं? भाई हंसी हंसी में कहीं झगड़ा ना हो जाए। नहीं नहीं, ये सवाल ही पैदा नहीं होता झगड़े का। क्यों जी? अब तो बिल्कुल ही सवाल नहीं पैदा होता। जरा शर्मीली को तो बुला दीजिए। क्या कहना है? भाई उसी को कहना है, आपकी उम्मीद में निकालते हैं। जाइए। जाते हैं होम गवर्नमेंट साहब, जाते हैं। शर्मीली, मेरा फरीदा को तो कीजिए। तू किसके लिए स्वेटर बुन रही है? तेरे यहाँ तो कोई नहीं आ रहा। अरे दीदी, मैं तो शौकिया बन रही हूँ, मैं पेट में बात नहीं रखती। ऐसा शौक भी क्या, फजूल जाया कर रही हो। यतीम खाने भिजवा दूंगी, सवाब होगा। अच्छा, तो तू अब हर काम सवाब के लिए करती है। क्या करूं बीबी, आखिरत भी तो सवाब नहीं है। तुम अभी से मरने के ख्वाब देखने लगी हो। मर तो मैं उसी दिन गई थी जिस दिन तुम लोगों ने मेरी शादी बब्बन से करवा दी, मगर वो तो तुम्हारी कदर करता है। बीबी, मैं कदर की नहीं, जुबान की भूखी हूँ। भले से वो मुझे जूतियां मारे, मगर जुबान सही बोले। मोहतरम अब्बाजान तस्लीम, नजमा की तबीयत इन दिनों कुछ ठीक नहीं रहती। मैं दफ्तर छोड़कर उसके पास नहीं रह सकता। वैसे भी इन अय्याम में उसको यहाँ के बजाय आपके पास रहना ज़्यादा बेहतर है। वहाँ उसकी देखभाल बेहतर तौर पर हो सकेगी। यहाँ पर काम उसे खुद करना पड़ता है जो इन दिनों उसे नहीं करना चाहिए। शायद 1 महीने तक मैं भी लाहौर आऊँ। आपको देखने को बहुत जी चाहता है। इस लिफाफे में नजमा का फोटो भी रख दिया है ताकि आप अपनी बहू को देख लें। आपका सलाम। ये सेक्रेटरी जी, देखो तो सही हमारी बहू। देखूं तो आपकी बहू, माफ कीजिएगा।
अगर आप इसे दखल दर माकूलात न समझे सरकार, तो मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा कि बहू बेगम आपके खानदान के शायाने शान नहीं। सेक्रेटरी, मालूम होता है तुम नौकरी से उकता चुके हो। जब मेरा जहन सियासी पेचीदगियों को सुलझाने में उलझ जाता है सरकार, तो मेरे लिए कायनात की हर चीज गैर दिलचस्प हो जाती है। तो नौकरी से तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं रही? फिलहाल है सरकार, अभी सियासी हालात साजगार नहीं, इसलिए मैं मुलाजमत पर सियासत को तरजीह नहीं दे सकता। तो बहू की तस्वीर को किसी अच्छे से फोटोग्राफर से इलाज करवा के सलमान की तस्वीर के साथ आवेजा करा था। आवेदा? माफ कीजिएगा सरकार, आज आप भी कुछ जिन्नाती जबान बोलने लगे। जाओ अपना काम करो। काम तो होता ही रहेगा। बेवकूफ। आपके खाने का वक्त है। मैं क्या करूं, आपके टिकटों ने देर कर दी। रिजर्वेशन बहुत मुश्किल से मिली है। ये लीजिए टिकट। अरे ये फर्स्ट क्लास की टिकट, भला इस फजूल खर्चे की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा कि इस दफा बीवी को अय्याशी कराई जाए। जी नहीं, ये आप वापस कर दीजिए और हमें इंटर क्लास के ला दीजिए, हम उसमें चले जाएंगे। भाई ये कंपनी के हिसाब। ये लीजिए अब्बा जान के नाम खत। शेख सुल्तान अहमद, गुलबर्ग। ये गुलबर्ग कहाँ है? ये मेरे ख्याल से लाहौर में है। वो तो मुझे पता है, मैं मतलब है किस जगह? भाई तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैंने अब्बाजान को खत लिख दिया है, तुम्हारा फोटो भेज दिया है, वो स्टेशन पर आ जाएंगे और तुम्हें पहचान लेंगे। चलिए भैया, खाना खा लीजिए। कंपनी की गाड़ी? साहब, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है। मैनेजर साहब? जावेद साहब? जी, अभी भी आए हैं, आते ही मुझे आपकी तरफ भेज दिया। चल खाना तो खाते जाइए। मैं खाना रात को खा लूंगा। फरीदा बहन, मुझे अपना वादा याद है, घबराना मत। मुझे अचानक वापस आना पड़ा, ना आता तो फैक्ट्री का लाखों का नुकसान हो जाता। आपको फैक्ट्री का बहुत ख्याल है? मियाँ, जिसका खाओ उसके मफाद का ख्याल रखो। हेलो, कौन? बशीर? हाँ देखो बशीर, रात 8-10 मेहमान आ रहे हैं। खानसामा से कह देना बेहतरीन किस्म के खाने तैयार कर ले। और सुनो, दवाई ज्यादा मिकदार में होनी चाहिए, सब मरीज लोग हैं। ओके? सलमान, पहले रशीद साहब खरीदो फरोख्त के लिए जजीरे में जाया करते थे, अब तुम्हें जाना पड़ेगा। तुम कल से चले जाओ। जी कल? क्यों, कल कोई खास बात है? जी मेरी बीवी लाहौर जा रही है, तो मैं चाहता था उसे छोड़ने स्टेशन चला जाऊं। हाँ तो ठीक है, अपनी बीवी को स्टेशन पर छोड़ने के बाद चले जाना। जी बेटा, जा सकते हो। भाई आसिम साहब, स्मगलिंग के गुर सीखने के लिए तो आपकी शागिर्दी करना पड़ेगी। जावेद साहब, मैं रोजी को अपनी गुरु मानता हूँ। आप स्मगलिंग के नहीं, बनाने के भी बादशाह हैं। रोजी की दावत तो आपने कबूल कर ही दी। जब कुछ दिन लाहौर में आप इनके पास रहेंगे तो आप ही इन्हें गुरु मानने पर मजबूर हो जाएंगे। ज़हे नसीब। आओ रोजी, चले। आसिम, तुम वाकई स्मगलिंग के बादशाह हो। खुला रहने दे इसे। सलमान, तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसका खाता हूँ उसके मफाद का ख्याल रखने आए। चले जाओ वरना पुलिस को बुलाता हूँ। इस सोने की मौजूदगी में तुम पुलिस को नहीं बुला सकते। मैं मुलाजिमों को भी बुला सकता हूँ।
जिसको वादों की जंजीरों में जकड़कर तुमने मौत के दहाने पर खड़ा कर दिया है, उससे शादी करो। फरीदा के साथ? हाँ, फरीदा के साथ, वरना तुम्हें नौकरी से हाथ धोकर जेल की हवा खानी पड़ेगी। वादा करो। मैं वादा करता हूँ, जल्दी से शादी कर लूंगा। याद रखो, ये वादा तुम किसी मामूली क्लर्क से नहीं, सेठ सुल्तान अहमद के लड़के से कर। हाँ, मैं उसका बेटा। याद रखो, मेरे जजीरे से वापस आने तक शादी की तारीख मुकर्रर होनी चाहिए। देखना चाहती हो? नहीं, मुंह हाथ धोने जा रहे हैं। ये चीजें अपने पास रख लो। अगर मेरी आंखें धोखा नहीं खा रही तो मैं निहायत वसूख से ये कहने की जसारत करूंगा कि बहू बेगम और बच्चा दोनों ठीक है। कहीं अखबार में ट्रेन के हादसे की खबर पढ़कर परेशान ना हो जाए। बहुत बेहतर सरकार।
देख रही देख, कोई बाबू मरा पड़ा है। मरा हुआ नहीं, जिंदा है। जाने कौन है, कोई भी है, सुंदर है। और इसे बापू के पास ले चले। ना री, तेरी कुटिया में ही ले चले। री, पड़ा रहने दे। हाय दैया, कितनी कठोर है री तू। उठा इसे मेरे साथ। मन हार बैठी लगे हैं। अरे तुम भी आओ। अरे कस्तूरी की बच्ची, वो मनीष है, तुझे अपनी झोंपड़ी में क्यों उठा रहे? मुझसे क्या पूछे है? समुद्री से पूछ। समुद्री से भी पूछ लूंगा, मैं कुछ से डरूं हूँ? मैं भी तुझसे नहीं डरू हूँ। पूछ, क्या पूछे है? वो तेरी झोंपड़ी में कौन है? तेरा बापू है, और कौन है? समुद्री, और की बातें कर। अरे जा जा, ये आंखें किसी और को दिखा। तेरे पास तो अपनी कस्ती भी नहीं। और आप देखे सरदार की बेटी के। आप तो मेरा ख्याल छोड़कर उस मरीज के साथ देख रही है। अरे तेरा मन क्यों जले है? मैं अभी जाकर उसे खत्म किए देता हूँ। बड़ा आया उसे खत्म करने वाला, पहले मुझे खत्म कर। उठा बच्ची, मार मेरे सीने में। मेरे खून के छींटों पर से चलकर ही तू मेरे बाबू तक पहुँचेगा। बहुत बातें करे है, इस वक्त छोड़े देता हूँ, फिर निपट लूंगा। बड़ा आया नहीं पटने वाला, तेरे आगे उसकी दाल नहीं गले है। अरे कैसे गले? कौन था समुद्री? पहला था, पूछे था अंदर कौन है। कह दिया होता परदेसी है। कैसे कहती? क्यों? तुम मेरे मन के राजा हो। सागर दिन को सोया रहता है, रात को जागता है, बड़ी जोर का भाटा आता है। ऐसे ही मेरे मन में तेरे प्यार का भाटा आया है परदेसी। ये मेरे मन के किनारों को कहीं तोड़ फोड़ न दे। पीछे लौटा समुद्री, आगे बहुत गहरा समंदर है, डूब जाएगी। डूब तो तुझे देखते ही गई परदेसी। तू जंगली गुलाब है समुद्री, शहरी गुलदान में मुरझा जाएगी। तेरे कदमों की धूल मेरी माँ का सिंदूर बन जाए तो भी मुझे मंजूर है। इतनी सी देर में तू कितनी दूर निकल गई। मैं तो तेरे मन तक पहुँचना चाहती हूँ। तेरा नाम क्या है? परदेसियों के नाम नहीं समुद्री। सागर पार क्या देख रहा है? सागर पार मेरी जिंदगी है समुद्री, मुझे उस पार पहुंचा दे। सागर पार आग तो हमारी आमिर इंतजार कर रही है। बड़ी खुशनसीब हो नजमा। खैराती अस्पतालों के मरीज खुशनसीब होते हैं। नहीं, मेरा मतलब है सर्दी में ठिठुरने से बच गई। अभी अभी शेख सुल्तान अहमद ने अस्पताल के लिए कंबल भेजे। शेख सुल्तान अहमद? मेरे ससुर का भी यही नाम है। शेख साहब तो बहुत बड़ी हस्ती हैं, करोड़ों के मालिक हैं। तुम्हारे ससुर कैसे हो सकते हैं? कागज और कलम लिया। मैंने नजमा को ये नहीं बताया कि मैं एक अमीर बाप का बेटा हूँ, ताकि आपको इत्मीनान हो जाए कि नजमा ने उस दौलत से शादी नहीं की जो मुझे विरासत में मिलेगी, बल्कि उसने मेरे साथ शादी की है, एक दरमियान तबके के क्लर्क के साथ। घबराओ नहीं, मैं सलमान का बाप हूँ। बहू? बहू? शायद तुम्हारे जहन पर ट्रेन के हादसे का असर है। सलमान ने तुम्हें मेरे पास भेजा था और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। ओह, कितना खौफनाक था। अब चंद ही दिनों में तुम तंदुरुस्त हो जाओगी। मैं सलमान को यहीं बुला लूंगा। सलमान? हाँ, तुम्हारा मियाँ।
उसने तुमसे छुपाए रखा कि वो एक अमीर बाप का बेटा है। मुझसे छुपाए रखा? शेख साहब, इन्हें अभी मुकम्मल आराम की जरूरत है, आप इनसे ज्यादा बातें मत कीजिए। तो माफ करना, मैं चलता हूँ, मुझे मुन्ने के लिए शॉपिंग करनी है। आप लेटे आराम करें, मैं 1 घंटे के बाद फिर आऊँ। ना रो मेरी जान, आज न जाने कैसे मैं इस घर की बहू और तुम इस घर के मुन्ने बन गए हो, मगर सच्चाई खुल जाने पर भी हमें इस घर से नहीं निकाला जाएगा। मैं खुद सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। सलमान ने जो मुझसे वादा किया था वो जरूर पूरा करेगा, बस उसके वापस आने की देर है। सरकार, सरकार, बौखला के रहे हो? सरकार, गम की शिद्दत से मेरी ज़बान मेरे ख्यालात का साथ नहीं दे रही। हुजूर जो लाश सलेमान मियां को लेकर जजीरे में जा रही थी वो डूब गई सरकार। राधी सलेमान मियां भी हिम्मत कीजिए सरकार। जवान मर्द बेटे की बाप की हिम्मत तो एक टूटी हुई लाठी होती है। सेक्रेटरी, सलमान की मौत की खबर बहू को नहीं होनी चाहिए। शायद बहू ने सुन लिया है। सेक्रेटरी, तुम पहली फ्लाइट से कराची चले जाओ और इस हादसे की पूरी तफसील लेकर आओ। बहुत बेहतर सरकार। सलमान भी चल बसा। ये लोग नजमा की लाश की बजाय मुझे नजमा समझकर यहाँ उठा लाए। नहीं, मैं इस घर की बहू नहीं, मैं इस घर की बहू नहीं। मुन्ने, अब तेरा क्या बनेगा? हमें कौन सहारा देगा? इलाही, ये तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है? क्या कुदरत को यही मंजूर है? मैं तेरी खातिर अपनी जबान सीलूंगी, ये राज अपने सीने में दफन कर लूंगी। अगर कुदरत को यही मंजूर है कि मैं तेरी खातिर इस घर की बहू बन के रहूं, तो यूं ही सही। अजीब मुअम्मा है। क्या है? जरा हमको बोलो, हम खोलेगा। ये सलमान की बीवी का खत है और वो लाहौर के किसी खैराती अस्पताल में पड़ी है। पड़ा है तो पड़ा रहे। मगर शेख साहब ने तो तार में लिखा था कि बहू और बच्चा दोनों खैरियत से हैं। होगा तो फिर क्या हुआ? तुम नहीं समझे। सलमान की बीवी खैराती अस्पताल में, तो फिर शेख साहब के यहाँ कौन उनकी बहू बनी बैठी है? शर्मीली, देखकर मुझको मत हो जाया कर लाल पीली। ले ये सौदा और चलकर हंडिया पका ले। देखता नहीं, मैं पान लगा रही हूँ, चैन से पान भी नहीं खाने देता। शर्मीली, मेरी मानो तो पान की दुकान खोल लो, मेरा खर्चा भी बच जाएगा और तेरा शौक भी चलता रहे। तू अपने खर्च की फिक्र कर, मेरे शौक का अल्लाह मालिक है। शर्मीली, वल्लाह कसम वाली, जब तुमको गुस्सा आता है ना, तुमको बहुत प्यार आता है। तुमको प्यार आता है तो मेरी छाती पे सांप लौट जाता है। मैं अपने पेट में बात नहीं रखती। कहाँ मरवा दिया मुझे सुलेमान ने बाबू। सलमान बाबू? सलमान का नाम किसने लिया? अरे जाजा, मैंने लिया है। मैं उसकी बीवी नजमा का भी नाम ले सकती हूँ। मैं अपने पेट में बात नहीं रखती, उनकी शादी भी मैं नहीं कराएगी। तो गोया ये राज भी सीखा है, राज में नहीं रहा कि सलमान की मौत का बास कौन है? सलमान क्यों मरे? तुम मरो। अपने वक्त पर मैं भी मर जाऊंगा, मगर फैक्ट्री के मैनेजर जावेद से मुझे इल्म हुआ है कि सलमान मर गया है और मेरा अंदाजा है, और ये अंदाजा 100% दुख सीखा है, राज में नहीं रहा कि सलमान की मौत का बास कौन है? सलमान क्यों मरे? तुम मरो। अपने वक्त पर मैं भी मर जाऊंगा, मगर फैक्ट्री के मैनेजर जावेद से मुझे इल्म हुआ है कि सलमान मर गया है और मेरा अंदाजा है, और ये अंदाजा 100% दुरुस्त है कि सलमान को तुम लोगों ने मारा है। हेलो,
हम उसे क्यों मारते? उसकी दौलत हासिल करने के लिए। दौलत हासिल कर? अरे उस फोकट के पास क्या था? वो तो हमारा 1 महीने का किराया मार गया है। बदतमीज, तुम जानते हो वो फैक्ट्री के मालिक का बेटा है और मैं मालिक का सेक्रेटरी। ए सेक्रेटरी, मैं अपने पेट में बात नहीं रखती, मुझे तुम बेवकूफ लगते हो। नजमा बीवी से जाकर पूछो मुझे उससे कितना प्यार है। उसी प्यार की खातिर तो मैंने ये लंगूर अपने पल्ले बांध लिया। देख शर्मीली, मुझे लंगूर मत बोल। तो क्या अंगूर कहूँ, सेब कहूँ, अनार कहूँ, मैं पेट में बात नहीं रखती। मेरा अंदाजा 100% गलत निकला। पेट में बात न रखने वाले लोग कातिल नहीं हो सकते। अच्छा भाई खुदा। ए सेक्रेटरी सुनो तो, मेरी नजमा बीवी कैसी है? नजमा बीवी अच्छी है और बच्चा भी। नजमा बीवी की लड़का है? हाँ, मगर यतीमी के साए में। ए बब्बन, नजमा बीवी की लड़का हुआ है। लड़का हुआ? शर्मीली, अगर तेरे यहाँ लड़की हुई तो हम दोनों की शादी करा देंगे हैं। मगर शर्मीली, सलमान बाबू बहुत बहादुर आदमी था, मर गया बेचारा। मैंने उसको 1 महीने का किराया माफ कर दिया। उसका मुर्दा भी क्या याद करेगा? मधुआ गमारा सड़कुआ पे पहियो, मधुआ गमारा। बापू रे बापू, तुझसे एक बात कहूँ? एक नहीं 2 कहो। कस्तूरी, तू कहते मुझे शर्म आवे है। सरदार, समुद्री ने अपने लिए बर ढूंढ लिया है। मधुआ गमारा। परदेसी। बहुत खुश है? हाँ बाबू, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बापू राजी हो गया। किस बात पर? हमारी शादी पर उमा और बेला बापू के कान न भर सका। अब तुम परदेसी नहीं, मेरे पति बाबू हो। सरदार, समुद्री ने उस मलीज से प्रेम करके हमारे मुंह पे काल मल दी। हम तो हर वक्त ताली के नशे में धुत रहते। होश में हो सरदार, होश में हो तो उस मलीज को टिकाने लगा दो। समुद्री उसके प्रेम में दीवानी हो गई है, तो उसके हाथों अपनी इज्जत लुटा देगी। समुद्री की इज्जत कोई नहीं लूट सकता। तू अभी इन सबको साथ ले जाकर उस मरीज को खत्म कर दे। ऐसा ही होगा। आओ मेरे साथ। समुद्री, क्या है री? बेला और बस्ती वाले तेरे बाबू को मारने आ रहे हैं। क्यों री? तेरे बापू ने फैसला दिया है कि इस मरीज को ठिकाने लगा दो। बापू बड़ा बेईमान है, इसे बचाने का कोई उपाय कर ले। परदेसी, मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। हम नारियां तो पतियों के लिए सती हो जाती हैं। चला मेरे साथ। समुद्री, मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। अगर तू जिद करेगी तो मैं जान दे दूंगा, लेकिन तुझे धोखा नहीं दूंगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मुझसे नहीं। तुझे मैं अच्छा समझता हूँ समुद्री। सिर्फ अच्छा। वो लोग आ रहे हैं समुद्री। मेरी हंसती हुई जिंदगी को रोक लगाने क्यों आया था? समुद्री, आज
बातों में आने का नहीं। बेला, मैं तेरी हर बात मानने को तैयार हूँ। मेरी एक शर्त है। बोल। मुझसे शादी कर ले। मुझे मंजूर है। समुद्री, जी हाँ समुद्री, आज रात बस्ती में बहुत बड़ा जश्न होगा। मैं सबको दारू पिलाऊंगा। तुम लोग जाओ, जाओ। ये तूने क्या किया समुद्री? तू जिंदा रहेगी, तू नहीं मर सकती समुद्री। मेरी जिंदगी तो वो चली गई, ले अब तू मेरी लाश से शादी कर ले। समुद्री, अरे छोरे दो रे मोकरो शोरो नो रमरो शो अरे पोरे दो पम 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 अरे पम पम अरे ये मगरमच्छ का हाथ कहाँ से आ गया? अरे बच्चों, ये समुद्री डाकू। अरे सलमान बाबू तू नहीं, तू नहीं हो सकता, वो तो मर गया है। अरे बाबा, मैं तेरे को किराया छोड़ा, तू मेरे को माफ कर दे, तू उसका रूह है। अरे अरे बाबा, अरे बब्बन, अरे मैं जिंदा हूँ, तुमसे किसने कह दिया मैं मर गया हूँ? मैं जिंदा हूँ, किसने कह दिया तुझसे? अरे तेरा मनीजिर बोला था मेरे को। हम मनीजिर ऊपर ऊपर तो आ जा। अरे तुमसे किसने कहा मैं मर गया? अरे तेरा मनीजिर मेरे को बोला था तुम मर गए। हाँ हाँ हाँ, और जिस ट्रेन में वो नजमा बीबी किया था ना, उस ट्रेन का टक्कर हो गया। और नजमा, अरे नजमा का फिक्र मत करो, वो तुम्हारे बाप के पास है, और वो जो तुम्हारा बेटा है वो भी ठीक है। हाँ बेटा, तुम्हारा बेटा है ना? बेटा वो देखता छोटा। बासु, मेरी तरफ से आसिम साहब को कराची के पते पर तार भिजवा दो कि उसने अपनी रोजी के बारे में जो कुछ कहा था बिल्कुल दुरुस्त निकला। बहुत अच्छा मैनेजर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरा आसिम का सिर्फ बिजनेस का रिश्ता है और कोई बात नहीं। और मैं अब तक किसी गलतफहमी में रहा कि आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए क्या? इसीलिए मैं इजहार मोहब्बत की जुर्रत न कर सका। घायल तो मैं पहली ही मुलाकात में हो चुका था। बनाने का फन आप खूब जानते हैं। आप कोई आम लड़की तो नहीं जो किसी के हाथों आसानी से बन जाए। यहाँ तो मामला ही उलट है, आप खुद बनाने वाली हैं। आप बच के रहिएगा। अब तो बात बस से बाहर है। फिर सोच लीजिए। ये सब कुछ तुम्हारा हो सकता है रोजी। तुम्हारा और मेरा मिलाप मुझे मैनेजर की कुर्सी से उठाकर मालिक की कुर्सी पर बिठा सकता है और तुम्हें मालिका की ख्वाबगाह में पहुंचा सकता है। वो कैसे? मेरी स्कीम के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा नजमा और उसके बच्चे को गायब करना है। नजमा कौन है? फैक्ट्री के मालिक की बहू। स्कीम का दूसरा हिस्सा क्या है? वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल तुम शेख सुल्तान अहमद के खैराती अस्पताल में नजमा के पास जाओ। उससे कहो कि सलमान बहुत सख्त बीमार है, उसने तुम्हें बुलाया है। सलमान उसके शौहर का नाम है। इतना सुनकर वो आ जाएगी? फौरन आएगी। वो सलमान से मिलने के लिए बेताब है। मैं अभी जाती हूँ। विश यू गुड लक। नजमा जी, तुम्हारे मियाँ को कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है उन्होंने कहीं और मुलाजमत कर ली है। हो सकता है, वरना वो हमें यूं कसमा पुर्सी की हालत में न छोड़ते। अब क्या किया जाए, बिस्तर कम है और मरीज ज्यादा।
तुम्हें अब और यहाँ ठहराना, मेरे बच्चे बाहर, तुम कोई और ठिकाना तलाश कर लो। इस भरी दुनिया में कोई ठिकाना मैं तुम्हें शेख साहब का नाम खत लिख देती हूँ, तुम उनके पास चली जाओ। वो बड़े खुदा तरस हैं, तुम्हें जरूर कहीं मुलाजमत दिला देंगे या अपने पास मुलाजिम रख लेंगे। आओ मेरे साथ। हेलो हेलो, देख रही हैं आप? मेरे वहाँ पहुँचने से थोड़ी देर पहले नजमा हॉस्पिटल से चली थी। मगर वो गई कहाँ? गुलबर्ग, शेख सुल्तान अहमद के यहाँ। शेख सुल्तान अहमद के यहाँ? मगर वहाँ तो फरीदा भी है। फरीदा है तो फिर क्या हुआ? अगर फरीदा को पता चल गया कि नजमा जिंदा है तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। हेलो, बेगम सलमान को नई जिंदगी मुबारक हो। आप कौन हैं? कभी हम भी तुम भी थे आशना। एक शरीफ खातून से शरीफाना अंदाज में बात कीजिए, वरना तुम फोन बंद कर दोगी। मगर मेरी जबान फोन नहीं है। तुमने जो बेगम सलमान बनने का फैसला किया है वो सिर्फ तुम्हारी एक लम्हे की सोच है, और ये सोच जिंदगी भर तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। आज नहीं तो कल मुलम्मा उतर जाएगा और पीतल की कलई खुल जाएगी। जावेद, तुम्हें पुरानी दोस्ती भूली नहीं। मेरा बच्चा कैसा है? मुझे परेशान ना करो। मैंने तुम्हारी परेशानी दूर करने के लिए तो तुम्हें फोन किया है। हाँ, तुम्हारे पास खूबसूरती है और मेरे पास ज़हन है। दोनों का मिलाप तुम्हारी हर उलझन दूर कर सकता है। मुनासिब समझो तो अभी मेरे पास चली आओ। शबिस्तान, गुलबर्ग, बी ब्लॉक। मैं भी आती हूँ। जमानी जी, जरा बच्चे को संभालना, मैं एक जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ। अच्छा भी। माली, तुम्हारी सूरत से दिखाई दे रहा है तुम किसी भले घर की लड़की हो। भले घर की हूँ, मगर नसीब बुरे लेकर आई। और मैं खुश नसीब हूँ। क्यों नहीं? सिर्फ 2 महीने पहले मेरा जवान बेटा अपने पीछे एक दूध पीता बच्चा और जवान बेवा छोड़कर इस दुनिया से चल बसा। अब भी मैं खुश नसीब हूँ क्या? जी? क्या हुक्म है सरकार? माली, बच्चे के लिए आया रखी, इसे अपने साथ वाले क्वार्टर में छोड़। बहुत अच्छा सरकार, आओ बेटी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम रोजी है। मुझे जावेद साहब ने आपके बारे में सब कुछ बता दिया है। आप जावेद की कौन है? वो मेरे अजीज हैं। कभी वो मेरे भी अजीज थे। मेरे वो उस तरह के अजीज नहीं हैं। उनके दिल पर आज भी आप ही का हक है। फरीदा, मैं जल्द वापस जाना चाहती हूँ। जो कहना है जल्दी कह दो। जल्दबाजी में तुमने पहले भी नुकसान उठाया था, और दूसरी जल्दबाजी तुमने बेगम सलमान बनकर की। तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और अपने बच्चे की खातिर अब भी तुम्हारा शौहर बन सकता हूँ, मगर मगर क्या?
उस राह पर चल निकली हो जिस राह पर अंगारे बिछे हुए हैं, और ये अंगारे सिर्फ मैं बुझा सकता हूं, मगर तुम्हारी मदद से। मैं भला क्या कर सकती हूँ? सब कुछ रोजी करेगी। तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक खामोश तमाशाई की होगी, और इसके बस मैं तुम्हारी मिटी हुई मांग में अफशा भर दूंगा। तुम्हारे बच्चे का मुस्तकबिल इस मुल्क के लाखों बच्चों के लिए काबिल रश्क होगा। अपने बच्चे के मुस्तकबिल के लिए मैंने बेगम सलमान बनने का जुर्म किया था, उसकी खातिर मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। रोजी जी? तुम अभी इसके साथ चली जाओ। वहां तुम इसकी एक पुरानी सहेली की हैसियत से रहोगी, मगर मोहतात होकर। फिक्र न करें। आओ फरीदा। फरीदा नहीं, बेगम सलमान। आइए। मगर इस घर का एक खुफिया रास्ता इधर से भी है। आइए। रोजी, ये लो, एहतियात से। ये है मेरी बचपन की सहेली रोजी। आदाब आदाब। आज ही रोजी कराची से आई है बच्चन, कुछ दिनों मेरे पास रहेगी। आपको कोई एतराज तो नहीं? तो वो क्यों? मैं फैक्ट्री ओनर्स की मीटिंग में जा रहा था, मुझे गाड़ी का इंतजार था। जमानी, बच्ची को कहाँ ले गई थी? बच्चे को दूध पिलाने के लिए आया रखी है, उसी के पास से लेकर आ रही हूँ। बेगम साहब बड़ी मजलूम है बेचारी, कराची से आई है। कराची से कहाँ है? अपने क्वार्टर में। रोजी जरा आया को तो बुलाना। तुमने मेरी बात की अहमियत नहीं समझी। तुम खुद ही समझा दो। कराची की किसी औरत का घर में रहना ठीक नहीं। हो सकता है वो तुम्हें जानती हो, एक आया मुझे कैसे जान सकती है? और अगर उसने मुझे कहीं देखा भी हो तो वो मेरी सूरत से वाकिफ हो सकती है। उसे क्या पता कि मैं वो नहीं जो बन गई। ये भी ठीक है, मगर फिर भी तुम्हें भी कमरे ही में रहना। मैं जरा इस औरत की तरफ से इत्मीनान करना। आया, तुम्हें बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुलाजिम रखा गया है, घर की सफाई के लिए नहीं। आदाब बेगम साहिबा। मैं बेगम साहिबा नहीं, उनकी सहेली। ये लो, बेगम साहिबा ने तुम्हें इनाम दिया है। अपने और अपने बच्चे के लिए कपड़े सिलवा लेना। शुक्रिया। देखा, हमारी बेगम साहब कितनी रहमदिल हैं। जाओ, जाकर सलाम करो। सलाम फिर किसी वक्त कर लेना। इस वक्त बेगम साहिबा नहा रही हैं। जमानी, बेगम साहिबा का हुक्म है कि आया बच्चे को दूध पिलाने के अलावा कोई और काम ना करे, हर वक्त अपने क्वार्टर में रहे, सिर्फ बच्चे को ले जाए और दूध पिलाकर वापस ले जाए। सुना, ऐसी मालकिन कहीं मिल सकती है? तो मैं अब अपने बच्चे के पास जा सकती हूँ? हाँ हाँ, जाओ। मैं शेख साहब को चाय दे आऊं। वो अभी अभी किसी मीटिंग पर चले गए हैं। चाय पिए बगैर? ये तो उनकी चाय का वक्त है। चाय और मीटिंग का एक ही वक्त होगा। जब ही तो, वरना शेख साहब वक्त के बड़े पाबंद हैं। सुबह 8 बजे नाश्ता, दोपहर को 1:30 बजे खाना, शाम को 4 बजे चाय, रात को 8 बजे खाना, फिर 9 बजे रात को दूध का गिलास, उसके बाद कमरे की बत्ती बंद। ये चाय फिर आप ही पी लें। नहीं नहीं, ले जाओ। रात 9 बजे दूध का गिलास।
रात 9 बजे गाड़ी कोठी के बाहर पहुंचनी चाहिए। आदमी मेरे इशारे के मुंतजिर रहे। रात 9 बजे। जमानी जी, एक गिलास पानी ला दो। सर दर्द के मारे फटा जा रहा है। कॉडोपायरिन खा लूं? अच्छा बीबी जी। लीजिए। दोस्त आए हैं। मेरे शौहर के? उन्होंने तुम्हें बुलाया है। मुझे बुलाया है? कहाँ है वो? अस्पताल में। उनका एक्सीडेंट हो गया है। या अल्लाह खैर। मगर मैं तो इन्हें जानती नहीं। एक नामहरम के साथ कैसे चली जाऊँ? अभी मैं और सलमान बचपन के साथी हैं। हमारे घर भी साथ साथ हैं। तुम्हें कोई खदशा है तो चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। चलिए। अब्बाजान, मेरे बेटे, तुम तो अब्बाजान, वो जावेद की साजिश थी। अल्लाह ने मुझे बचा लिया। अब्बा, ये तुम्हारा बेटा है। नजमा कहाँ है? तुम्हारे कमरे में। नजमा, 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 नजमा। सलमान, तुम लोग जाओ। कौन हो तुम? फिर हम मुझे यहाँ क्यों लाए हैं?
सीने में जो अलाव दहक उठा है मैं उसके हालत में सर्द करूंगा। तुम्हारी एक हाँ इस बच्चे की जान बचा सकती है, वरना ये बच्चा उसी की अमानत है जिसकी मैं अमानत हूँ। एक अमानत को बचाने की खातिर उसकी दूसरी अमानत में खयानत नहीं कर सकती। ये मेरा आखिरी जवाब है। तो ये लो। सलमान, फरीदा, तो ये तुमने जो आग मेरा दामन जलाने के बाद तुम्हारे दामन तक पहुंच रही थी उसे हमेशा के लिए बुझा दिया। सलमान, तो जाने में हमारे मुन्ने को खिड़की से बाहर फेंक दिया है। ये रहा तुम्हारा मुन्ना। मेरा मुन्ना? नजमा? नजमा ये है शेख साहब, मैं नहीं। फिर तुम कौन हो? एक मुजरिम जिसने आप सबकी खुशियों को नाज़िल बनकर डस दिया है सिर्फ इस बच्चे के लिए। लेकिन तुमने ये कुर्बानी देकर कफारा अदा कर दिया है। ये जावेद का बेटा है पहचान। फरीदा का बेटा कहो, एक माँ का। फरीदा हमारी इज्जत पर कुर्बान हुई है। मैं इसके बेटे को अपना पोता समझकर परवरिश करूंगा। फरीदा, मैं तुम्हारे बच्चे की आया थी। तुम्हारी वापसी तक मैं इसकी आया ही बनी रहूंगी। वक्त खत्म हो गया। वक्त पर खुदा हाफिज। वक्त कहाँ खत्म हो जाता है, इंसान खत्म हो जाता है।